बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने भी सोशल मीडिया वाले या मीडिया वाले देख रहे हैं, या भी इधर जरदारी साहब आए थे, सारे कह रहे हैं कि जरदारी है, सब पे बारी इसीलिए ये छोरों पे बारी है, इमरान खान की बारी नहीं है। इमरान खान एक ऐसा लीडर है, ईमानदार लीडर है, इनको हम छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह। ये यस्सु पंजुहार कबूतर की टीम इकट्ठा कर रहे हैं, सबको हमने छोड़ना नहीं है। ये सारे डकैत हैं, इन लोगों ने कौम का पैसा लूटा हुआ है। खान साहब बात सुने, आपकी पार्टी के बड़े ईमानदार लीडर जहाज लेके वो आजाद उम्मीदवार दे रहे हैं, उनके बारे में आजाद उम्मीदवारों के खान साहब एडजस्टमेंट कर रहे हैं। उनके इलाकों में तरक्की नहीं हुई, उनके अपनी हुकूमत में तरक्कियां नहीं हुई, खान साहब उसको सिर्फ तालीम दे रहे हैं। बताएं, जगीर तरीन के बारे में बताएं कि उनको भी आर्टिकल 3 के तहत नायल किया गया है, वो जहाज लेकर पूरे पाकिस्तान का। जंगीर खान तरीन हमारी पार्टी की असासा है, उसको वो केस लड़ रहे हैं अपना, उसका हक बनता है कि वो पार्टी के लिए लड़े, और आजाद उम्मीदवार को खरीदना नहीं है, आजाद उम्मीदवार के साथ एडजस्टमेंट कर रहे हैं उसके इलाके में तरक्की की देने के लिए। और दूसरी बात रही, बात सुने मेरी, ये जो कह रहे हैं कि यार ये जरदारी है, नवाज शरीफ है, कसम से सारे छोर है, डकैत इन लोगों ने कौम का पैसा खाए हुए है। हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को आप खुद देखें, एक साइड पे करें सियासतदानों को, पर मुल्क को देखें जो मुल्क के साथ हो रहा है। यकीन करो खान साहब को लोगों ने इत्मीनान किया, इसीलिए वोट दिया खान साहब को कि खान साहब जीते, वजीर आजम बने। हमारा यही टारगेट था, हम सब नौजवान निकल गए, उसको बना दिया वजीर आजम। अभी खान साहब से लोगों की यही इत्मीनान है कौम का कि वो आगे बढ़े और इन चोर लुटेरों को सीधा अडाला जेल में डाले, और मुल्क को जो है खुदारा खान साहब जो 100 दिन का एजेंडा है उस पर पूरा अमल करें, वो काम करें, ये लोगों को पता चले कि नया पाकिस्तान किसको कहते हैं। ये सारी माबाद परस्त से, ये मैं अभी भी कहता हूँ, जरदारी भी छोर है, नवाज शरीफ भी छोर है, सारे डकैत है। और जो बड़ी बड़ी लोग कह रहे हैं, ये जो मौलाना साहब ये जितने अच्छे बंदार है, उनको भी मैं मैसेज दे रहा हूँ। आप लोग कह रहे थे कि ये सुबह KPK में इनकी हुकूमत खत्म हो गई, अब मजा आया कि नहीं है? पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।